नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर मैं आपको बताएंगे कि कांग्रेस की चुनावी तैयारी तेज, 70 सीटों पर उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग शुरू। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर। इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव बोले अमेरिका ने कारोबार पर टैरिफ लगाया, बीजेपी नेताओं के मुंह पर भी टैरिफ लग गया। डीपीए में पीडीए शब्द, इसीलिए किसानों को खाद नहीं। खबर में आगे आपको बताएंगे कि उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले एनडीए सांसदों की डिनर पार्टी रद्द, पीएम आवास पर होना था कार्यक्रम, वजह आई सामने। खबर में आगे आपको बताएंगे कि उपराष्ट्रपति चुनाव में किसका समर्थन करेंगे, ओवैसी कर दिया इसको लेकर बड़ा ऐलान। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि भाजपा से नाराज कार्यकर्ता कांग्रेस में हुए शामिल, जीतू पटवारी ने दिलाई सदस्यता। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की चुनावी तैयारी तेज, 70 सीटों पर उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग शुरू। जी हां दोस्तों, यहां पर बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए नवंबर में होने की संभावना है। और वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी 17 अगस्त से 1 सितंबर तक बिहार के कई जिलों में वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार यात्रा का फीडबैक सकारात्मक रहा है। कांग्रेस अब चुनाव में इस यात्रा की सफलता को भुनाने की तैयारी कर रही है। राहुल गांधी 15 सितंबर को वरिष्ठ नेताओं के साथ बिहार में चुनाव लड़ने की रणनीति की समीक्षा करेंगे। सबसे पहले उन 70 सीटों पर ध्यान केंद्रित करने वाली जिन पर चुनाव लड़ने की संभावना है। और भी 2020 के पिछले विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस ने इतनी ही सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन केवल 19 ही जीत पाई थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अखिलेश यादव बोले अमेरिका ने कारोबार पर टैरिफ लगाया, तो बीजेपी नेताओं के मुंह पर भी टैरिफ लग गया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जबरदस्त हमलावर नजर आए अखिलेश यादव। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले एनडीए सांसदों की डिनर पार्टी रद्द, पीएम आवास पर होना था कार्यक्रम, वजह आई सामने। जी हाँ दोस्तों, दरअसल डिनर पार्टी का आयोजन चुनाव से एक दिन पहले यानी 8 सितंबर को किया जाना था। माना जा रहा था कि ये डिनर पार्टी एक तरीके से उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले एनडीए नेताओं की बैठक के तौर पर थी, लेकिन अब इसे रद्द कर दिया गया है। और इसके पीछे की वजह भी सामने आई है, चूँकि उत्तर भारत के कई राज्य इस समय भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। इसी को देखते हुए इस डिनर पार्टी को कैंसिल कर दिया गया है। बता दें कि पंजाब इस समय बाढ़ से सबसे बुरी तरीके से प्रभावित है। आपदा की इन स्थितियों को देखते हुए डिनर पार्टी को रद्द कर दिया गया है। बता दें कि इसी दिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर भी बीजेपी नेताओं के लिए डिनर पार्टी का आयोजन किया गया था, इसको भी रद्द कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार ये फैसला देश के कई हिस्सों में मानसून से हुई भारी तबाही को देखते हुए लिया गया है। गौरतलब है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को लगातार बारिश, बादल फटने और अचानक आई बाढ़ से हुए नुकसान को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के प्रति संवेदना प्रकट की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। उपराष्ट्रपति चुनाव में किसका समर्थन करेंगे, ओवैसी कर दिया बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुसलमीन अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसका समर्थन करेंगे, ये साफ हो गया है। ओवैसी ने विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को समर्थन देने का ऐलान किया है। ओवैसी ने शनिवार रात को एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि तेलंगाना सीएमओ ने आज मुझसे बात की और उपराष्ट्रपति चुनाव में रेड्डी की उम्मीदवारी का समर्थन करने का अनुरोध किया। एआईएमआईएम एक हैदराबादी और सम्मानित न्यायविद रेड्डी को अपना समर्थन देगी। मैंने भी जस्टिस रेड्डी से बात की और उन्हें शुभकामनाएं दी। उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान 9 सितंबर को होगा और उसी दिन नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया है। जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफा देने की वजह से उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भाजपा से नाराज कार्यकर्ता कांग्रेस में हुए शामिल, जीतू पटवारी ने दिलाई सदस्यता। जी दोस्तों, कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में शनिवार को ग्वालियर के साहेब सिंह गुर्जर के नेतृत्व में आए भाजपा और बसपा समर्थकों को अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सदस्यता दिलाई। पटवारी ने कहा कि ग्वालियर में कांग्रेस की ताकत अब और बढ़ गई है। बीजेपी और बसपा से मोहभंग होकर जो कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हैं, उससे प्रदेश को बचाने में पार्टी को नई ऊर्जा मिलेगी। उन्होंने कहा कि ये कारवां रुकने वाला नहीं है। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए जीतू पटवारी ने मछली गैंग के साथ सोशल मीडिया में वायरल हो रहे फोटो और वीडियो को लेकर कहा कि ड्रग माफिया के साथ मंत्री गाड़ी में घूम रहे हैं, लेकिन जब मैं नशे के खिलाफ सवाल करता हूं तो मेरे पुतले जलाए जाते हैं। वहीं जीएसटी रिफॉर्म पर कहा कि भाजपा को 10 साल ये समझ आया है कि अब अर्थव्यवस्था का नाश कर दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राजस्थान कांग्रेस का बड़ा दाव, वोट चोरी के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान और निकाय चुनाव के लिए संगठन सृजन की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में इन दिनों विधानसभा का सत्र चल रहा है, जहाँ विपक्षी दल सरकार को अलग अलग मुद्दों पर जमकर घेर रहे हैं। प्रदेश में भी भारी
भारी बारिश के चलते कई जिलों के लाखों किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। किसानों को मुआवजा देने की मांग करते हुए नेता प्रतिपक्ष ट्रैक्टर लेकर विधानसभा पहुंच गए थे और एक तरफ विपक्ष सदन में सरकार की घेराबंदी कर रही है तो दूसरी तरफ संगठन की ओर से प्रदेश में 2 बड़े अभियान शुरू किए जाने वाले हैं। कांग्रेस के पदाधिकारी दोनों अभियान को लेकर अंतिम तैयारी में जुटे हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस की ओर से लोगों को जागरूक करने के लिए वोट चोरी के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाने जा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार चुनाव में महागठबंधन नहीं इंडिया उतरेगा, 2 दलों के प्रवेश पर कांग्रेस का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बिहार विधानसभा चुनाव की बड़ी सूचनाएं आने लगी हैं। सबसे पहली सूचना यह है कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाला महागठबंधन नहीं बल्कि कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन इंडिया का नाम चलेगा। दूसरी बात यह है कि लोकसभा चुनाव के समय से भटकते रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस को आखिरकार इस विपक्षी गठबंधन का सहारा मिल गया है। तीसरी बात यह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा भी विपक्षी गठबंधन इंडिया की सीट शेयरिंग में एक दल बन गया है। और चौथी सूचना कि गठबंधन में सीटें तय करने के लिए सहमति बन गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बैलेट पेपर से क्यों डर रही है भाजपा? सिद्धारमैया के सवालों से कर्नाटक में मचा राजनीतिक घमासान। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शनिवार को स्थानीय निकाय चुनावों में बैलेट पेपर के इस्तेमाल को लेकर भाजपा पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिरकार भाजपा बैलेट पेपर से क्यों डर रही है। मुख्यमंत्री का कहना है कि कई उन्नत देश बैलेट पेपर का उपयोग कर चुके हैं और इससे लोकतंत्र और मजबूत हुआ है। इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों कि सिद्धारमैया ने बेंगलुरु महानगर पालिका चुनावों में बैलेट पेपर के इस्तेमाल पर भाजपा की शंकाओं को खारिज किया। उन्होंने कहा कि भाजपा डर क्यों रही है? क्या बैलेट पेपर का इस्तेमाल करने वाले देश पत्थर युग में चले गए हैं? अगर वहाँ ये व्यवस्था कामयाब रही तो कर्नाटक में क्यों नहीं हो सकती? रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। क्या वोट चोरी के आरोपियों को बचा रहा है चुनाव आयोग? कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि वोट चोरी के आरोपों को लेकर देश भर की सियासत में गर्माहट है। विपक्षी इंडिया गठबंधन लगातार रूप से इसके लिए चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है। ऐसे में एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आयोग ज़रूरी जानकारी साझा नहीं कर रहा, जिससे कथित वोट चोरी के आरोपियों को बचाया जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए खड़गे ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव का जिक्र किया और कहा कि 2023 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले अलंत विधानसभा क्षेत्र में फॉर्म 7 के जरिए मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने तब हज़ारों वोटरों की लिस्ट से गायब होने की बात उजागर की थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार संविदा भर्ती घोटाला, कांग्रेस राजद का राज्य सरकार पर हमला। जी हाँ दोस्तों, बिहार में संविदा भर्ती घोटाले पर द वायर हिंदी की रिपोर्ट को लेकर सियासी दलों ने चिंता व्यक्त की है। कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट को साझा किया है और राज्य सरकार पर निशाना साधा। दोनों दलों ने बिहार में जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस पार्टी ने इंस्टाग्राम पर एक रील पोस्ट की है जिसमें कहा गया है कि एनडीए की सरकार ने बिहार के युवाओं का भविष्य बेच दिया है। बिहार में संविदा पर भर्ती किसको मिलेगी, ये उर्मिला इंटरनेशनल तय करती है। इसी के साथ हालांकि ये काम सरकार का था, लेकिन सरकार उर्मिला इंटरनेशनल से घूस लेकर खुश है। कंपनी के मालिक कुमार अविनाश को लेकर इस रील में कहा गया है कि उन्हें एनडीए सरकार का पूरा समर्थन प्राप्त है और कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार की जानकारी में रहते हुए सारे घोटाले और फर्जीवाड़ा रहे हैं। इसी के साथ वहीं राजद अपने फेसबुक पर वीडियो शेयर कर बिहार में संविदा भर्ती में घोटाले को लेकर प्रदेश की सरकार पर हमलावर हुई। ये वीडियो कहता है कि मोदी नीतीश की जुगलबंदी में डबल इंजन की सरकार में भ्रष्टाचार के दाग गहरे हैं। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। विक्ट्री चाहिए बिहार से और फैक्ट्री दीजिए गुजरात में, लालू यादव ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है और इसी को लेकर बीजेपी और आरजेडी के बीच खींचतान मची है। अब आरजेडी प्रमुख लालू यादव बिहार के विकास और केंद्र सरकार की औद्योगिक नीतियों पर सवाल उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला उन्होंने बोला है और कहा कि बिहार में गुजराती फार्मूला नहीं चलेगा। दरअसल शुक्रवार सुबह लालू ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट के साथ होर्डिंग साझा किया और इस पोस्ट को एक्स पर शेयर कर लालू ने लिखा कि मोदी जी, विक्ट्री चाहिए बिहार से और फैक्ट्री दीजिए गुजरात में, यह गुजराती फार्मूला बिहार में नहीं चलेगा।
वहीं दोस्तों आपको बता दें कि लालू यादव द्वारा साझा की गई पोस्ट में एक कार्टून स्टाइल में पीएम मोदी का चेहरा दिखाया गया है, जिसमें बड़े चश्मे और सफ़ेद दाढ़ी के साथ उनकी मुस्कान को भरा गया है। होर्डिंग पर लिखा संदेश स्पष्ट रूप से बिहार के लोगों की भावनाओं से जुड़ा है। यहाँ से सवाल उठाया गया है कि क्या बिहार को औद्योगिक विकास से वंचित रखकर गुजरात को तरजीह दी जा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। राहुल गांधी के लगभग हर भविष्यवाणी सही, जीएसटी सुधारों को लेकर अशोक गहलोत का बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को दावा किया कि लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी की जीएसटी सुधारों को लेकर की गई लगभग हर भविष्यवाणी सही साबित हुई है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार को जीएसटी सुधारों पर कार्रवाई में बहुत अधिक समय लगाने को लेकर घेरा। दोस्तों आपको बता दें कि बातचीत में अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी ने बहुत पहले कहा था कि सभी वर्गों के लोग जीएसटी को लेकर बहुत चिंतित हैं, चाहे वो व्यापारी हों, उपभोक्ता हों या अन्य। इसलिए ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जब विपक्ष का कोई नेता बयान देता है तो उस पर गौर करें। राहुल गांधी द्वारा की गई लगभग हर भविष्यवाणी सही साबित हुई है। गहलोत ने जीएसटी को सरल बनाने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि इसमें महज एक स्लैब होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने समय पर जीएसटी की समीक्षा की होती तो आज लोग परेशान नहीं होते। अब आपने 15 अगस्त को ऐलान किया। हालांकि मेरे विचार में सरकार ने इस कमियों पर कार्रवाई करने में बहुत देर कर दी। मेरा मानना है कि अगर कोई कमी है तो अभी सब कुछ सुलझा लिया जाना चाहिए। जीएसटी में महज एक ही स्लैब होना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तेजस्वी ने बीजेपी जेडीयू को घेरा, कहा है 11 वर्ष की डबल इंजन सरकार ने बिहार की 2 पीढ़ियों का जीवन बर्बाद किया। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार की मौजूदा स्थिति की लेकर नीतीश कुमार और केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीते 20 वर्षों की नीतीश मोदी सरकार और 11 वर्ष की डबल इंजन सरकार ने राज्य के 2 पीढ़ियों का जीवन बर्बाद कर दिया है। तेजस्वी यादव ने जनता से कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता वोट मांगने आए तो उनसे ये सवाल ज़रूर पूछें, बिहार सबसे ज़्यादा गरीब राज्य क्यों है? बिहार में महिलाएं असुरक्षित क्यों हैं? बिहार में इतना अपराध और भ्रष्टाचार क्यों है? बिहार में इतना बेरोजगारी और पलायन क्यों है? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि 20 साल पहले पटना विश्वविद्यालय में 70 वोकेशनल पाठ्यक्रम संचालित होते थे, लेकिन एनडीए सरकार के 20 साल में इनमें से 56 पाठ्यक्रम बंद कर दिए गए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अखिलेश यादव ने डोनाल्ड ट्रंप से दोस्ती पर पीएम मोदी को घेरा, कहा अमेरिका को नहीं छोड़ सकते और चीन पर भरोसा। जी हाँ दोस्तों, अपने संसदीय क्षेत्र कन्नौज पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने डोनाल्ड ट्रंप से दोस्ती और चीन से संबंधों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि दोस्ती इसीलिए है कि बीजेपी की सरकार है और वो देश के पीएम हैं। रूस और चीन से संबंधों पर अखिलेश यादव ने कहा कि जिन देशों से आप संबंध अच्छे बनाने जा रहे हैं वो आपकी ज़मीन पर बुरी नज़र रखते हैं, उनसे हमेशा सावधान रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान से कम, चीन से ज़्यादा मुकाबला करना पड़ा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अपने डॉक्यूमेंट कर ले तैयार, बिहार के बाद अब पूरे देश में हो सकता है एसआईआर, चुनाव आयोग ने दिया बड़ा संकेत। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण पर मचे बखमासा के बीच भारतीय चुनाव आयोग अब इसे पूरे देश में कराने पर विचार कर रहा है। सूत्रों के अनुसार चुनाव आयोग ने 10 सितंबर को दिल्ली में सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की एक बैठक बुलाई है। बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के अलावा सभी राज्य के चुनाव आयुक्त और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। रिपोर्ट के अनुसार बिहार में चलाया गया एसआईआर अभियान एक राजनीतिक लड़ाई का रूप ले चुका है। राजद, कांग्रेस, भाकपा, माकपा, तृणमूल कांग्रेस, सपा सहित कई विपक्षी दलों ने बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने पर विरोध दर्ज कराया। साथ ही चुनाव आयोग पर कई सवाल उठाए। चूँकि अगले साल पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी जैसे राज्यों में चुनाव होने हैं, ऐसे में चुनाव आयोग पूरे देश में एसआईआर करा सकता है, जिससे सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के बीच राजनीतिक जंग फिर से छिड़ने की संभावना है। बिहार में चलाया गया एसआईआर अभियान एक राजनीतिक लड़ाई का रूप ले चुका है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने एसआईआर अभियान का विरोध किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मध्य प्रदेश में भाजपा को मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र से
ललकारेगी कांग्रेस। 12 सितंबर को उज्जैन में बड़ा प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर वर्ष 2023 में विधानसभा और वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में करारी हार के बाद फिर से खड़ा होने की कोशिश कर रही कांग्रेस राज्य की भाजपा सरकार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गृह क्षेत्र उज्जैन से ललकारेगी। सरकार को घेरने कांग्रेस 12 सितंबर को उज्जैन में बड़ा प्रदर्शन करेगी। बड़ी रैली के बाद सभा भी होगी। इसमें सिंहस्थ क्षेत्र के भूमि अधिग्रहण, कानून व्यवस्था, वोट चोरी, अवैध शराब के कारोबार सहित तमाम मुद्दों को उठाया जाएगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता के.सी. वेणुगोपाल, सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत कई सारे उपस्थित थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कैसे सुनिश्चित होगा कि जीएसटी दरों में कमी का फ़ायदा सिर्फ चुनिंदा लोगों को ना हो, कांग्रेस का मोदी सरकार से सवाल। जी हाँ दोस्तों, भारत में वस्तु एवं सेवा कर की शुरुआत 1 जुलाई 2017 को हुई थी। सरकार ने जीएसटी को लागू करने के साथ साथ उपभोक्ताओं को कर कटौती और इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि वस्तु के निर्माण में लगने वाले खर्च का लाभ सुनिश्चित करने के लिए मुनाफाखोरी रोधी प्रावधानों को शामिल किया था। हालांकि 1 अप्रैल 2025 को इन प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया। अब जब जीएसटी में बड़ा बदलाव किया गया है तो कांग्रेस ने इससे जुड़े सुधारों के मद्देनज़र शनिवार को सवाल उठाया कि सरकार ये कैसे सुनिश्चित करेगी कि जीएसटी दरों में कमी का फ़ायदा सिर्फ कुछ लोगों को ना हो। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी पूछा कि क्या राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण को फिर से नया जीवन मिलेगा जिसे पहले खत्म किया जा चुका है। जयराम रमेश ने ये सवाल उस वक्त उठाया जब कुछ खबरों में कहा गया है कि सरकार जीएसटी व्यवस्था में प्रस्तावित सुधार के बाद मुनाफाखोरी रोधी प्रावधानों को कुछ समय के लिए फिर से लागू करने पर विचार कर रही है। हालांकि सरकार की तरफ से इस बारे में आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है। रमेश ने अक्सर पोस्ट किया कि राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण की स्थापना केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 171 के तहत की गई थी ताकि ये निगरानी की जा सके कि जीएसटी दर में कटौती के परिणाम स्वरूप उपभोक्ता कीमतों में कमी आई है या नहीं। 30 सितंबर 2024 को मोदी सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से एनएए को वस्तुतः समाप्त करने की अधिसूचना जारी की थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। उपेंद्र कुशवाहा क्यों करने लगे राहुल गांधी की तारीफ, एनडीए के नेता ने चुनाव आयोग को दी डाली नसीहत। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि राहुल गांधी और तेजस्वी प्रसाद यादव की मतदाता अधिकार रैली के समापन के 3 दिन बाद, जिसमें बिहार भर में भारी भीड़ जुटी थी, भाजपा के सहयोगी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि चुनाव आयोग को राज्य में मतदाता सूचियों के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए और समय देना चाहिए था। इंडियन एक्सप्रेस को दिए बयान में नेता ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि एसआईआर जमीनी स्तर पर कोई मुद्दा है, लेकिन ये सच है कि चुनाव आयोग को एसआईआर के लिए और समय देना चाहिए था क्योंकि लोगों को असुविधा हुई है। कुशवाहा ने यह भी माना कि ये यात्रा कांग्रेस के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है और उन्होंने कहा कि मतदाता अधिकार यात्रा को लोगों में ज़्यादा समर्थन नहीं मिला, लेकिन राहुल गांधी को फ़ायदा हो सकता था क्योंकि लंबे समय के बाद बिहार में उन्हें अच्छी लोकप्रियता मिली। वहीं आपको बता दें कि आरएलएम नेता ने कहा कि विपक्ष एसआईआर को लेकर अपने दावों को साबित करने में नाकाम रहा। कुशवाहा ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जो भी कहते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सच तो ये है कि वो चुनाव आयोग के पास अपनी शिकायत आधिकारिक तौर पर दर्ज कराने में नाकाम रहे। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू, वोटर लिस्ट में होंगे संशोधन, निर्देश जारी। जी हाँ दोस्तों, मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या जनपद के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों को त्रुटि रहित बनाने, मतदेय स्थलों पर मतदाताओं हेतु सुविधा, मतदाता सूची में उचित संख्या में अनुभाग बनाने, मतदाता सूची में 18 एवं 19 आयु वर्ग के युवा मतदाताओं एवं महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ाने आदि विषयों की समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी अनिरुद्ध प्रताप सिंह तथा समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी शामिल रहे। उन्होंने आगामी विधानसभा निर्वाचन के दृष्टिगत मतदाता सूचियों को त्रुटि रहित एवं शुद्ध बनाने, मतदाता सूचियों में मतदाताओं की धुंधली, काली, अस्पष्ट तथा मानक के अनुरूप न पाए जाने वाले फोटो को यथाशीघ्र हटाकर उनके स्थान पर स्पष्ट व मानक अनुसार फोटो अपलोड करने तथा मतदाता सूची में दोहरी प्रविष्टियों को हटाने व मतदाताओं के मकान संख्या को सही से अंकित कराए जाने के निर्देश दिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव के कारण जीएसटी में बदलाव, भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार के फैसले पर उठाए सवाल। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार के फैसलों को अब बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व
मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स में हुए बदलावों पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि सरकार ने यह फैसला बिहार में होने वाले चुनावों को ध्यान में रखकर लिया है। वहीं छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जीएसटी की दरों को कम करने के फैसले का स्वागत किया है। उनका मानना है कि इससे आम आदमी और कारोबारियों दोनों को फायदा होगा। जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग में जीएसटी की दरों को बदलकर 5% और 18% करने का फैसला लिया गया। पहले जीएसटी की दरें कई तरह की थी, लेकिन अब उन्हें कम कर दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर को इस फैसले की घोषणा की थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तेजस्वी यादव ने सरकार को बताया नकलची, एकजुटता रैली में बोले सीएम नीतीश पर उम्र हावी। जी हाँ दोस्तों, अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद के शहादत दिवस पर सासाराम में आयोजित राजनीतिक एकजुटता रैली में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा।